एवरीवन, आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर कौन सा है 12 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 12 चैप्टर है हमारा। अहिंसा परमो धर्म है। चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है अहिंसा परमो धर्म है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेरक प्रसंग यानी कि एक प्रेरणा देने वाली क्या है, कहानी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखिए, लट लकार की धातुओं के साथ इसमें का प्रयोग। लट लकार कौन सा होता है, वर्तमान काल। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल होता है, लेकिन लट लकार की जो धातुएं होती है उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, स्मय का। इसमें का प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा लकार बन जाता है, लंग लकार। ठीक है, यानी कि भूतकाल। ठीक है, तो इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे वहां पर जो भूतकाल यानी कि लंग लकार है उसमें इसका क्या आएगा भाई, धातु का प्रयोग होगा। तो चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एकदा अहिंसा धर्म धारक भगवान बुद्ध है वन मार्गेण गच्छति इसमें है। एकदा एक बार, एक बार। अहिंसा धर्म धारक, अहिंसा धर्म को धारण करने वाले भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जानते हो सब भगवान बुद्ध के बारे में, यस या नो? यस मैम। ओके, भगवान बुद्ध वन मार्गेण, वन मार्गेण का मतलब होता है वन के मार्ग से या वन के रास्ते से। गच्छति इसमें है, गच्छति यानी कि जा रहे थे। अब यहां पर गच्छति इसमें लग गया ना, कौन सा लकार आ गया, लंग लकार। ठीक है, तो इस पाठ में हम किसका प्रयोग पढ़ेंगे, कौन से लकार का प्रयोग पढ़ेंगे, लंग लकार का। कि एक बार अहिंसा धर्म को धारण करने वाले भगवान बुद्ध वन के रास्ते से जा रहे थे। सहसा एक है लुंठुक है तम अग्रहणांत है, सहसा अचानक से। सहसा का मतलब होता है अचानक से। अचानक से एक लुंठुक यानी कि डाकू, डाकू तम डाकू ने उसे किसे, महात्मा बुद्ध को अग्रहणांत, अग्रहणांत यानी कि उसे पकड़ लिया। कि जब वो वन के रास्ते से जा रहे थे तो अचानक एक डाकू ने उनको पकड़ लिया, पकड़ लिया। लुंठुकस्य हस्ते असि आसीत, लुंठुकस्य डाकू के हाथ में, हस्ते यानी कि हाथ में, असि यानी कि तलवार, असि यानी कि तलवार, आसित यानी कि थी। कि जो डाकू था उसके हाथ में क्या थी भाई, एक तलवार थी। सह हंतुम तत्पर आसित, हंतुम तत्पर का मतलब होता है मारने के लिए तैयार, मारने के लिए तैयार। ठीक है, मारने के लिए तैयार। कि सह हंतुम तत्पर आसित, वह उसे मारने के लिए क्या था भाई, वो तैयार था। बुद्ध है लुंठुकम उक्तवान है, बुद्ध है महात्मा बुद्ध ने लुंठुकम डाकू से उक्तवान कहा, कि महात्मा बुद्ध ने डाकू से कहा। देखिए क्या कहते हैं, मां हंतुम इच्छसी, मां मुझे, हंतुम मारना चाहते हो, मारना चाहते हो, मारना चाहते हो। कौन कह रहा है भाई, ये किसने कहा, ये किसने कहा, बुद्ध ने। क्या कहा, मां हंतुम इच्छसी, मुझे मारना चाहते हो, अवश्यम मारिए है, जरूर मारो, अगर मारना चाहते हो तो ठीक है मारो। मारणात् पूर्वम एक स्व अल्पाम इच्छाम पूर्यत,
मारनाथ पूर्वम कि मारने से पहले, मारने से पहले। पहले एकाम एक, स्वे अल्पाम का मतलब होता है छोटी। इच्छा पूर्य है कि मार तो दो मुझे, ठीक है, लेकिन मारने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है, उसे क्या करो तुम पूरा करो। कौन कह रहे हैं ये? महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि ठीक है मारना है तो मार दो, कि मारने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है उसे पूरा करो। देखिए अब क्या कहते हैं, शीघ्रम वद, शीघ्रम वद, डाकू ने कहा, वद यानी कि बोलो, जल्दी से बोलो। का इच्छा अस्ति, क्या इच्छा है? का यानी कि क्या, क्या इच्छा है? किसने कहा ये? डाकू ने कहा ठीक है जल्दी बोलो क्या इच्छा है। तत्र सम्मुखे एक है वृक्षे दर्श्यते, तत्र वहां पर, सम्मुखे सामने की वहां सामने, वृक्ष पेड़ है, सामने एक पेड़ है वो दिखाई दे रहा है। तस्य एकाम शाखाम त्रोटित्वा अन्य, तस्याम उसकी, एकाम एक, शाखा यानी कि टहनी, त्रोटिताम यानी कि तोड़कर लेकर आओ। किसने कहा ये? बुद्ध ने। क्या कहा कि सामने एक पेड़ है भाई, ठीक है, उसकी शाखा तोड़कर लेकर आओ, अन्य लाओ। अस्तु, अस्तु का मतलब होता है ठीक है, ठीक है, एते देव, मैं ऐसा ही करता हूं कि ठीक है सामने पेड़ है मैं वहां से टहने तोड़कर लेकर आता हूं। इति युक्त्वा लुंठुक है शाखाम त्रोटित्वा आन्यति, इति युक्त्वा ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके लुंठुक, लुंठुक क्या बताया मैंने? डाकू। शाखाम यानी कि टहनी को, त्रोटिताम यानी कि तोड़कर, आन्यति इसमें है लेकर आता है, कि डाकू टहनी को तोड़कर लेकर आता है। वो टहनी को तोड़ लाता है। पुनः फिर से बुद्ध कथयति इसमें है, अब फिर देखो इसमें आ गया, इसमें से क्या बनता है भाई? लंग लकार बनता है, ठीक है। फिर कहता है, पुनः फिर से बुद्ध कहता है, भ्रात है इदानीम एताम वृक्षेण सह संयोज्य, भ्रात है भाई, इदानीम अब एताम इसे, वृक्षेण का मतलब होता है पेड़ से, सह का मतलब साथ, संजोय, संजोय यानी कि जोड़ दो, जोड़ दो। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? क्या कह रहा है कि ठीक है टहनी तो आपने तोड़ दी, अब क्या करोगे? इसको वापस से जोड़ दो। पुनः बुद्ध है कथयति, दोबारा से बुद्ध ने कहा, भ्रात है भाई, अब इस पेड़ से इस टहनी को जोड़ दो। देखिए अब क्या कह रहे हैं बुद्ध, देखो कि इस टहनी को जोड़ दो। एतत एतत कथम भवेत, भाई डाकू ने कहा कि ऐसे ये कैसे होगा? बुद्ध ने कहा कि जो टहनी टूटी हुई इसको जोड़ दो। एतत् कथम, कैसे, भवेत हो, कि यह कैसे हो, यह कैसे होगा? लुंठुक आश्चर्येण अपृच्छत, लुंठुक यानी कि डाकू ने आश्चर्य पूर्वक, अपृच्छत यानी कि पूछा कि यह कैसे होगा। तामेव शाखा त्रोटी तुम तू सक्योनाथ परंतु योजि तुम न सक्योनाथ, तामेव उसी शाखा को, शाखा यानी कि टहनी, त्रोटे तुम तोड़ तो सकते हो, तू सक्योनाते, सक्योनाते ना सक सकते हो, कि उसी शाखा यानी कि टहनी को तोड़ तो सकते हो,
परम योजितुम न शक्युनाथ है, उसे तुम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, कि वो टहनी तोड़ तो ली लेकिन उसे हम जोड़ नहीं सकते। यदि इच्छसी तरही माम मार्यति, यदि इच्छसी, यदि इच्छा है तरही तो माम मुझे, मारी तुम सकनोसी, सकनोसी कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम मुझे मार सकते हो। पर ये जो टहनी है टूटी हुई है, ये तो जुड़ नहीं सकती। मारना भी त्रोटना मस्ती, तुम मुझे मार सकते हो, मारने पर टूटता तो है, त्रोटम यानी कि टूटता है, योजनम नास्ती जुड़ता नहीं है, कि मारने पर टूटता तो है जुड़ता नहीं है, नास्ती नहीं है। लुंठुक चिंता मग्न जाता है, लुंठुक यानी कि डाकू, चिंता मग्न, वो भाई चिंतित हो गया, चिंता में डूब गया, वो मग्न हो गया। कि जो डाकू था, क्योंकि अब उसने कहा कि टहनी को तोड़ तो लिया, अब जोड़ो, क्योंकि तुम जोड़ तो तोड़ तो सकते हो, जोड़ नहीं सकते, अर्थात तुम मार सकते हो, मुझे वापिस से जिंदा नहीं कर सकते। तो अब डाकू चिंता मग्न दुखी हो गया, यानी कि वो चिंता में डूब गया। अंतर्द्वंद से स्थित्वा परवस्ताया एव मुखाद निर्गत है, अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि जो स्थिति होती है, कौन सी भाई, हमारे अंतरात्मा की जो मन की आवाज होती है, अंतरात्मा की जो स्थिति होती है, परवस्तया विवश होकर, विवश होकर, मुखाद निर्गत है, मुखाद यानी कि मुख से निकला, मुख से निकला, कि वो अंतर्द्वंद की स्थिति से मजबूर हो गया, वो मजबूर होकर उसके मुख से निकला, अद्यावधि श्रोतनम मारणम में महत् कार्यम इति जानम आसम, अद्यावधि कि आज तक मैं तोड़ने को मारने का कार्य से, यानी कि मैं इस कार्य को कैसा समझता था, बहुत बड़ा समझता था, महान कार्य समझता था, किसको भाई, तोड़ना और मारना, कि मैं तोड़ने और मारने के कार्य को ही महान जानता था। लुंठुक अवनत है, अवनत का मतलब होता है झुक गया, क्या होता है, झुक गया। ठीक है, जो डाकू था वो क्या हो गया भाई, झुक गया, झुक गया यानी कि वो शर्मिंदा हो गया, उस चीज के लिए लज्जित हो गया, झुक गया। क्या किया उसने, डाकू ने क्या किया कि आज से मैं किस कार्य को भाई मान समझता था, कि तोड़ना और जो मारने का जो काम है वही मेरे लिए क्या है, सबसे बड़ा काम है, वही महान है, इसलिए वो क्या हो गया, लुंठुक अवनत है, यानी कि वो डाकू झुक गया, नतमस्तक हो गया वो। ठीक है, तो आज हमने अहिंसा परमो धर्म पाठ पढ़ा, महात्मा बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा इस पाठ में। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।